मैंने थंबनेल और टाइटल में तो आर्टिकल का टॉपिक देखा था, बट यहाँ क्या काका गागा। अरे रुकिए तो सही, आज हम इन्हीं के ज़रिए अपने ए और एन के यूजेस देखेंगे। और तो और हम द और दी कहाँ बोलेंगे हम वो भी सीखेंगे, और द कहाँ यूज़ होता है वो भी सीखेंगे, और तो और द कहाँ यूज़ नहीं होता वो भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने आ से आहा तक वाले में एन का कॉन्सेप्ट एन लगाएंगे, और जहाँ पे हमारा साउंड क से ग्या तक आएगा हम उसके बाद ए लगाएंगे। तो हमें अपने साउंड्स पे ध्यान देना है कि हमारा साउंड क्या निकल रहा है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, या से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम सारे साउंड्स लिखते हैं फिर हम बताते हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, पहले हमारा साउंड अ का निकल रहा है, ऑनेस्ट। आईपीएस में आ का निकल रहा है, आईपीएस। एमपीएस में एम, एम का साउंड निकल रहा है। यूनियन में यू का साउंड निकल रहा है। तो देखते हैं या कहाँ पे आएगा हमारे का से ग्या तक वाले में, उसमें हम ए का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। ऑनेस्ट हमारा ऊपर वाले में आएगा, हम इसमें एन का यूज़ करेंगे। आईपीएस हमारे आ से आह तक वाले में आएगा तो एन का यूज़ करेंगे। एम, कहाँ पे आएगा, एम हमारे ऊपर वाले में आएगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यूनियन में यहाँ पे आएगा तो हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से तीन और बच्चे उससे भी कर लेते हैं। व, इसका साउंड निकलेगा वन, व। म्यूज़िक में म, म्यूज़िक। पीएम में पी, प का साउंड पहले निकलेगा तो इस व हमारा इनमें आएगा तो ए आएगा इसके पहले। म्यूज़िक में म आ रहा है ना तो फिर ए आएगा। ऐसे ही पीएम में प आ रहा है तो ए आएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, अ से अह तक वाले में कोई भी साउंड आए तो हम उसमें एन का यूज़ करेंगे, और क से ग्या तक आए तो हम उसमें ए का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पर हैं, आप उनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और तो और क्या आपको पता है, आर्टिकल्स ए एंड द नाउन से पहले नॉर्मली यूज़ होते हैं, और ए और एन जो होते हैं वो उनको हम इनडेफिनेट बोलते हैं, वो इनडेफिनेट होते हैं या अनिश्चित होते हैं। और हमारा आर्टिकल जो द होता है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित होता है, श्योर, एकदम श्योर होता है, और ये ए और एन हमारे अनिश्चित होते हैं जो श्योर नहीं होते। हम अपने आर्टिकल ए एन को किसके पहले यूज़ करते हैं, जो हमें इतना याद रखना है, ए और एन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल अपना ए और एन यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए साथ ही साथ हम अपने द और दी को कहाँ यूज़ करते हैं वो भी सीखते हैं। अगर हमारा साउंड अ से लेकर आह तक आएगा तो हम उसमें दी का यूज़ करेंगे, और हमारा क से लेकर ग्या तक का साउंड आएगा तो हम उसमें द का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। डैश गंगा, डैश एंड डैश अंडमान, और डैश यमुना। हम इन सभी के पहले द का यूज़ करेंगे, तो हम कहाँ द बोलेंगे और कहाँ दी बोलेंगे। तो हम जिसे बोलते हैं एंड, तो हम इसको बोलेंगे दी एंड, क्योंकि एंड का साउंड कैसे निकल रहा है, एंड, अ से, एंड में अ का साउंड आ रहा है, स्टार्टिंग का साउंड देखेंगे एंड, तो अ का साउंड आ रहा है तो हमने दी का हम इसे दी बोलेंगे, दी। जैसे गंगा में गा का साउंड आ रहा है, गंगा, गा का साउंड आ रहा है फर्स्ट, तो हम गा, हमने यहाँ पे क्या बोला था, द का यूज़ करेंगे तो हम द गंगा बोलेंगे। ऐसे ही अंडमान, तो अंडमान में पहला साउंड क्या आ रहा है, अंडमान, अ का साउंड आ रहा है तो हम आ का दी के साथ भी बोलेंगे, हम बोलेंगे दी अंडमान। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा यमुना, तो हम पहला साउंड क्या आ रहा है, हमें साउंड देखना है पहले, तो साउंड क्या आ रहा है हमारा पहले, द यमुना का या आ रहा है, तो या हमारा, हम या के साथ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो हम बोलेंगे द यमुना। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे द हम कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करते। अरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हम द का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव म्यूज़िक, तो हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। आई लव द म्यूज़िक, ये हमारा गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई लव म्यूज़िक। बट एक्सेप्शन हमेशा आ जाता है हमारे सामने, तो उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, आई लव द म्यूज़िक
प्लेइंग एट द पार्टी। तो हमने यहाँ पे द म्यूज़िक क्यों लगाया? जब मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो द यूज़ ही नहीं होता। फिर मैंने ध्यान से देखा इस सेंटेंस में ऐसा क्या था जो इसके सामने हमने द का यूज़ किया। तो फिर मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि इस सेंटेंस में इसने एक स्पेसिफ़िक पार्टी की बात की गई है, इसने एक स्पेसिफ़िक म्यूज़िक पार्टी की बात की गई है। उसे वो म्यूज़िक पसंद है जो कि पार्टी में बजा था, तो इसने स्पेसिफ़िकली बोल दिया है कि वो ही म्यूज़िक पसंद है जो कि पार्टी में बजा है। ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ जी। बस हमें इतना याद रखना है, हम अगर इन जनरल टर्म्स बात करें उससे पहले हमने द का यूज़ नहीं किया और हमने स्पेसिफ़िकली बता दिया है कि यही, इसने इस वाले सेंटेंस में स्पेसिफ़िकली बता दिया कि उसे कौन सा म्यूज़िक पसंद है जो उसने जो पार्टी में बजा था। उसने स्पेसिफ़िकली उस म्यूज़िक को बता दिया है कि मुझे वही म्यूज़िक पसंद है। तो इन जनरल टर्म्स हम द का यूज़ नहीं करेंगे और अगर हमें कोई स्पेसिफ़िकली बता दे तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास है, हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अमेरिका, इंडिया और दिल्ली। बट पता है क्या, इसमें भी एक्सेप्शन आके टपक पड़ा। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बोला अभी प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं करते, बट इनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ना यूएसए एक प्रॉपर नाउन तो है हमारा वो, लेकिन वो बहुत सारी देशों से मिलकर बना है एक यूएसए। वैसे ही साथ ही ब्रिक्स भी बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला के एक ब्रिक्स बना है। साथ ही साथ यूके बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को मिला के हम एक नाम दे रहे हैं जैसे ये सब हैं, तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ये माइंड में ये ज़रूर आएगा प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने किसी प्लेस, पर्सन, थिंग्स को कोई स्पेसिफिकली नाम दे दिया है और इनके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है सब छोड़ के कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन हमेशा आ ही जाता है और इसे याद रखना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेजेस के पहले हम द का यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे पास है इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड, तो ये हमारा सही होगा, हमने लैंग्वेज के पहले द का यूज़ नहीं किया। अगर हम बोलेंगे द इंग्लिश इज़ स्पोकन इन इंग्लैंड तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज है। लैंग्वेज आ गया हमारे पास और उससे पहले हमने द का यूज़ किया। दोस्तों यही एक्सेप्शन है। ये इस सेंटेंस के हिंदी मतलब पे जाता है, ये बोलना चाहता है कि क्या तुम्हें जर्मन लैंग्वेज बोलनी आती है। तो ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है ना। तो ये और उसने साथ ही साथ स्पेसिफिकली बता दिया कि किस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। तो उसने वो बोलना चाहता है कि वो लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है और साथ ही साथ स्पेसिफिकली उसने बता दिया क्या तुम्हें जर्मन लैंग्वेज आती है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट याद करेंगे, अगर हमें कोई चीज़ स्पेसिफिकली बता दी जाए तो हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल देखा था ना, म्यूज़िक को स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन से म्यूज़िक के बारे में बात की गई थी यहाँ पे, तो जो कि पार्टी में बजा था। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं? जो कि जर्मन है। तो अगर कोई चीज़ स्पेसिफिकली हमें बता दी जाए तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट, जनरल के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे और स्पेसिफिकली कोई चीज़ बता दी जाए तो हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम बोर हो गए हैं, इसीलिए आपके सामने मैंने लिखा है ये पैराग्राफ। इसी से अब कुछ नई ट्रिक समझ लेते हैं। तो चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। वंस इन अ बिजी टाउन अ टाइनी कैट डिस्कवर्ड अ मैजिकल गार्डन। द गार्डन वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड हिडन सरप्राइजेस। The cat cautiously explored, eager to uncover the garden's secret. The little cat felt excited and curious as it wandered through the mysterious garden. नहीं, अब आगे इसका आपको मतलब नहीं समझना। अब हमें बस इतना नोटिस करना है, हमने कहाँ का ए का यूज़ किया और कहाँ का द का यूज़ किया। पता है हमने क्या देखा? फिर हमने नोटिस किया, हमने जब अगर फर्स्ट कोई चीज़ आई हमारे पास, जैसे टाउन की बात की गई है इस पैरा में, कैट की और गार्डन की, हमारे पास अगर वो फर्स्ट टाइम आया है तो हमने उसके साथ आ का यूज़ किया और बाद में जितनी बार भी हमारे पास इन चीज़ों की बात की गई हमने उसके साथ द का यूज़ किया। पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी भी कि हमने ऐसा यूज़ यहाँ पे क्यों किया। तो हमने देखा यहाँ पे टाउन हमने यूज़ किया, कैट और गार्डन के पहले द का यूज़ किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट गार्डन के पहले द का यूज़ किया, ये वाला गार्डन, और कैट के पहले द का यूज़ किया और इन सब के पहले द का यूज़। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अगर सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, सेकंड सेंटेंस पे बात करते हैं उस स्पेसिफिक, यहाँ पे भी स्पेसिफिक आ जाता है, उस स्पेसिफिक गार्डन की बात कर रहा है। क्या मतलब, कैसे? जैसे यहाँ पे गार्डन, ये वाले गार्डन जो बात हुई है ना, वो इसी मैजिकल गार्डन की बात हुई है। तो इसने स्पेसिफिकली, इस द ने स्पेसिफिकली बता दिया हमें कि ये उसी मैजिकल गार्डन की बात कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कैट,
द कैट, कौन से कैट की? वही टाइनी कैट। तो फिर हमें उसी कैट के बारे में इस दाने स्पेसिफिकली उसी कैट के बारे में बता दिया। सेम विद आगे हमने थर्ड पॉइंट पे छोड़ा था, हम नेक्स्ट 4 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम स्पोर्ट्स और गेम्स के पहले कब द का यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, शी लाइक्स वॉचिंग बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल हमारा इसलिए स्पोर्ट है, हमने उससे पहले द का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक द स्विमिंग, ये सेंटेंस ही गलत होता, इसलिए आई लाइक स्विमिंग हमने इससे पहले द का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये बात इन जनरल टर्म्स कही गई है। अगर हम इस सेंटेंस में ऐसा बोलते कि वो बास्केटबॉल मैच जो हमने कल रात को देखा था, वो अगर ऐसे सेंटेंस होता, कोई स्पेसिफिक हमें बता देता कौन से बास्केटबॉल मैच की बात की गई है, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते। इन शॉर्ट हमें कोई वो वर्ड हमें पूरे स्पेसिफिकली बता दे हम वो कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम उनके पहले द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है प्लूरल नाउन। तो जैसे कि एग्जांपल है, द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो शेल्फ पे वो पर्टिकुलरली बुक्स की बात करा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, उससे और क्लियर होगा। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स एंड कार्स आर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स की बात की गई है। डॉग्स इन जनरल टर्म, सभी डॉग्स की बात की गई है, इसलिए द डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स ये गलत सेंटेंस होता। तो ऐसे ही कार्स, सारी कार्स की बात की है इन जनरल टर्म्स, किसी एक स्पेसिफिक कार की बात इसमें नहीं करी है। और नेक्स्ट और लास्ट तो हमारा है कंपनी नेम और बुक नेम। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज़ नहीं करते। तो कंपनी का नाम और बुक का नाम तो वो प्रॉपर नाउन ही हो गया, तो उससे पहले द का तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, हम इसके पहले अगर द का यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा? द माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो वो गलत सेंटेंस हो जाता। वैसे ही हमारे पास एप्पल कंपनी का नाम, गूगल कंपनी का नाम, उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और किसी भी बुक का नाम, हैरी पॉटर, कोई भी बुक ले लो, तो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। रुकिए, ये तो सुनते चाहिए, द किस किस के साथ लगता है। जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ हमारा द लगता है। द हिमालयस, द अल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी पीक्स ऑफ माउंटेन यानी चोटियों, पर्वत की चोटी जो होती है ना, उनके साथ द का यूज़ नहीं होता। जैसे हम कभी नहीं बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट, द नंदा देवी, हम हमेशा बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। किन के पहले? पीक्स ऑफ माउंटेन के पहले। सेकंड हमारा है, हम रिवर के साथ हमेशा द का यूज़ करेंगे। जैसे द गंगा, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। ऐसे हम सी और ओशियन के साथ भी द का यूज़ करेंगे, जैसे द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। हमारा थर्ड है, हम रिलीजियस बुक्स के साथ भी द का यूज़ करेंगे, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत। और हमें फोर्थ याद रखना है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी द का यूज़ करेंगे, जैसे द कांग्रेस पार्टी, द जनता पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हम सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ द का यूज़ करेंगे, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। हम रिवर, सी, ओशियन, यहाँ तक कि रिलीजियस बुक्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले द का यूज़ करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो में आपके आर्टिकल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।